नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एजे टॉपिक स्टडी। आज से हम जो है 10th क्लास की गणित का संपूर्ण कोर्स हम डालने जा रहे हैं अपने चैनल पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपको बता दें कि इसमें हम टॉपिक वाइज टॉपिक ना लेते हुए बल्कि पूरा जो है एक चैप्टर लेंगे, प्रश्नावली लेंगे, एक एक प्रश्नावली हम इसमें हल कराएंगे ताकि आपके जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सके। ठीक है, तो 10th क्लास की जो है बुक मेरे पास है। इस बुक से मैं एक एक प्रश्नावली लेके एक एक सवाल लेके आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से जो है मैं वो प्रश्नावली हल करनी है। यदि कोई ग्राफ का जो है क्वेश्चन आता है तो ग्राफ भी मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे हमें जो है ग्राफ सॉल्व करना है। और इस तरीके से एक जो है कंपूर्ण जो है हमारा जो है 10th क्लास का गणित का कोर्स आपको जो है यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब गणित में मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला जो इसमें टॉपिक है 10th क्लास में, ठीक है, वो क्या है? संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति को जो कि जनरली स्किप कर दिया जाता है, उसको स्किप करते हुए मैं यहाँ पे जो है सेकंड टॉपिक यानी कि बहुपद से स्टार्ट करने वाला हूँ। और बहुपद में भी पहले ग्राफ जो है दिए गए हैं प्रश्नावली। अगर आपने 2.1 अगर 10th क्लास की देखी हो तो उसमें जो है ग्राफ के कुछ क्वेश्चन है, उन ग्राफ को आज हम यहाँ पर क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। चलिए, जैसे मैं बात करता हूँ प्रश्नावली जो है 2.1 की, उसमें किस तरीके के ग्राफ दिए हैं या चैप्टर 2 जो है वो क्या है उसके बारे में हम यहाँ पर समझते हैं। देखिए, चैप्टर 2 की अगर हम बात कर लें 10th क्लास में तो वो कौन सा है? वो है बहुपद। अब बहुपद को समझिए पहले। ठीक है, बहुपद क्या होता है? बहुपद में एक बहुत ही खास टर्म है जिसका नाम है घात। घात क्या होती है? ठीक है, कोई भी समीकरण है हमारे पास, ठीक है, मान लीजिए कोई एक चर का समीकरण है, एक्स का है या मान लीजिए वाई का है या मान लीजिए ए का है या मान लीजिए बी का है, कोई भी समीकरण होगा उसमें एक चर होगा। ठीक है, यहां पर मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। क्या यहां पर अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास जो चर है, ठीक है, वो क्या है? एक्स। और अचर है वो क्या है? एक। चर और अचर क्या होते हैं? चर दरअसल वो संख्या होती है, या हम कह सकते हैं कि चर जो है वो प्रतीक होता है जिसकी वैल्यू, जिसकी जो है अगर हम बात करें मान जो है हमेशा बदलता रहता है, लेकिन अचर वो होता है जिसका मान नहीं बदलता। तो यहां पर घात की जब हम बात करेंगे, घात क्या होता है? किसी भी समीकरण में चर की सबसे अधिकतम, ठीक है, याद रखना, सबसे अधिकतम जो है पावर या जो है संख्या को हम क्या बोलेंगे? घात बोलेंगे। तो यहाँ पे चर की सबसे अधिकतम संख्या कौन सी है? 2 है ना, यहाँ पर तो 1 होगा। तो इस तरीके से ये 2 है तो इस कौन सा समीकरण हो जाएगा? द्विघात समीकरण हो जाएगा। और अगर 1 होगा तो कौन सा समीकरण होगा? ठीक है, तो याद रखिए 1 होगा तो उसको हम बोलेंगे रेखिक समीकरण। कौन सा समीकरण बोलेंगे? रेखिक समीकरण। और अगर मान लीजिए 2 होगी तो उसको हम बोलेंगे द्विघात समीकरण। और अगर हम माने कि किसी चर की घात 3 है तो वो कौन सा हो जाएगा? ठीक है, त्रिघात समीकरण। यहां पर घात के आधार पर हम क्या करते हैं? समीकरणों का नाम करते हैं। घात बहुत ही जरूरी है। घात क्या होती है? किसी भी अचर या चर में अगर हम देखें तो चर की सबसे जो है अधिकतम मान, ठीक है, सबसे अधिकतम घात जो होगी वही हमारी क्या होगी? उसकी पावर होगी, घात होगी। ठीक है, जिसके आधार पर रेखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और त्रिघात समीकरण में हम क्या करते हैं? समीकरणों को विभाजित करते हैं। और यहां पर हमें मेनली 10th क्लास में जो पढ़ना है वो पढ़ना है द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण में काफी कुछ है, ग्राफ्स भी आते हैं, उनके बाद उनके शून्यांक कैसे निकालते हैं, मैं हर एक प्रश्नावली में ये सब चीजें आपको समझाते चलूंगा और इस तरीके से आपका कोर्स जो है 10th का बनाते चलूंगा। तो चलिए अब यहाँ पर बहुपद में 2.1 देखते हैं। 2.1 की अगर हम बात करें प्रश्नावली 2.1, प्रश्नावली 2.1 में मैंने जनरली आपको बोला था कि क्या है? ग्राफ से। यहां पर देखिए कुछ इस तरीके का जो है इसमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन जो है इसमें दिया गया है कि किसी बहुपद के लिए हमें क्या करना है? P ऑफ x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहां पर हम बात कर रहे हैं 2.1 में, हमें क्या करना है? कोई भी बहुपद के लिए P ऑफ x का क्या करना है? मान ज्ञात करना है। अब यहां पर देखिए कैसे ज्ञात करना है? हमें ग्राफ दिया है, उसमें यह बताना है कि क्या P ऑफ x में शून्यांक 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। तो याद रखिए P ऑफ x की समीकरण में हमें क्या करना है? शून्यांकों की संख्या बतानी है कि कितने शून्यांक इसमें होंगे। शून्यांकों की संख्या ज्ञात करिए। दरअसल ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लेकिन उसको क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है वो मैंने आपको जो है 2 लाइनों में लिख दिया है। अब
क्योंकि इसमें ग्राफ्स हैं तो पहले ग्राफ समझ में आना चाहिए कि ग्राफ क्या होता है। देखिए अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारी क्या है, दो रेखाएं मैंने सीधी खींची है। इसमें जो आड़ी पड़ी रेखा होगी उसको हम बोलेंगे एक्स अक्ष। क्या बोलेंगे? एक्स अक्ष। और जो खड़ी होगी, ठीक है, उसको हम बोलेंगे वाई अक्ष। क्या बोलेंगे? वाई अक्ष। अब यहां पर x प्लस का रहता है किस तरफ? राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड वही x किसका होगा? माइनस का। तो ये माइनस x और वो प्लस x। वैसे ही ऊपर y जो रहेगा वो प्लस का रहेगा और नीचे जो y रहेगा वो क्या का रहेगा? माइनस y का। और यहां पर हम देखेंगे तो यहां पर हमारे पास क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। यानी कि ये वो सेंटर पॉइंट है, ओरिजिन। अब ग्राफ जब हमें दिए जाएंगे, यहां पर जब हमें शून्यांकों की संख्या पूछी जाएगी तो कैसा ही भी वो ग्राफ दे सकता है। मान लीजिए उसने बोला यहाँ पे P ऑफ x का बताना है, अगर वो यहाँ पे बोलता P ऑफ y, तो वो जब ग्राफ आपको देता ना, मान लीजिए इस तरीके से उसने ग्राफ दिया, अब इसमें उसने बोला P ऑफ x के समीकरण में शून्यांकों की संख्या कितनी होगी इस ग्राफ के अनुसार बताइए। तो अपने को कुछ नहीं करना है, ये x अक्ष है, जो लाइन हमने जो देखी ग्राफ में, ये एक्स अक्ष को जितनी जगह काट रही होगी, ठीक है, या प्रतिच्छेद कर रही होगी, उतने ही इसमें क्या होंगे? शून्यांक होंगे। तो कितनी जगह काट रही है? एक और एक, दो। तो इसके शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी? दो। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं बदल देता क्वेश्चन और बोल देता कि पी ऑफ वाई के आप जो है समीकरण में शून्यांकों की संख्या बताइए, तो इस जगह पे कितने शून्यांक होते? भाई बाय पे तो एक ही जगह काट रही है ना, तो एक शून्यांक हो जाता। तो यहां पर इस आधार पे इस जो है सवाल के शून्यांकों का आंसर अगर हम देखें, हमारे पास शून्यांकों की संख्या कितनी मिलेगी? दो मिलेगी, दो ही मिलेगी ना। ठीक है, उसी तरीके से अब हम इसमें अगले सवालों पे चलते हैं। चलिए देखिए, यहां पर जो पहला सवाल आपको जो है दिया गया है, कुछ इस तरीके का ग्राफ जो है आपको यहां पर दिया गया है। ठीक है, तो ये ग्राफ मैं यहां पे बना रहा हूं। ठीक है, ये x, ये माइनस एक्स, ये y, ये माइनस y। ठीक है, याद रखिएगा एक जो है सीधी जो है क्या खींची गई है, इसमें रेखा खींची गई है। अब सीधी रेखा मैंने ये खींच दी, लेकिन सवाल क्या है यहां पे देखिए क्या बोला है? p ऑफ x के समीकरण में हमें शून्यांकों की क्या बतानी है? संख्या। क्या यहां पर किसी भी x अक्ष पर कहीं पर भी क्या ये लाइन इसको प्रतिच्छेद कर रही है? क्या ये लाइन या ये रेखा इस जो है एक्स अक्ष को कहीं पे काट रही है? नहीं काट रही। तो क्या शून्यांकों का मान इसमें आएगा? नहीं, इसमें शून्यांकों की संख्या क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो याद रखिएगा इसमें शून्यांकों की संख्या केवल देख के बताना है। ठीक है, केवल देख के बताना है, कोई ज्यादा उसमें रॉकेट साइंस नहीं। शून्यांकों की संख्या हो जाएगी 0 हो गई। अब ये पहला ग्राफ दिया था हमें, अब इसके बाद इसका सेकंड ग्राफ जो है हमें क्या दिया है? ठीक है, सेकंड ग्राफ को समझते हैं। देखिए सेकंड ग्राफ कुछ इस तरीके का बना हुआ है, बना है, दिख रहा है सबको? अब हम यहां पर फिर से वही, ये हमने खींचा, ये हमारा x, ये हमारा माइनस एक्स, ये हमारा y, तो ये हमारा माइनस y। यहां पर ग्राफ कुछ इस तरीके का बना हुआ है। किस तरीके का? ये गया और ये उड़ गया। वही सवाल पे चलते हैं, क्या पूछा है? p ऑफ x के समीकरण में शून्यांकों की संख्या, मतलब x अक्ष पर काटना चाहिए। ये कौन सा अक्ष है? y। ये कौन सा अक्ष है? x। y पे तो काट रहा है पर x पे भी काट रहा है, तो x पे कितनी जगह काट रहा है? तो भाई एक ही जगह काट रहा है ना, एक ही जगह। पहले वाले सवाल में क्या था? कहीं नहीं काट रहा था, तो क्या बोला था? 0, शून्यांकों की संख्या 0। यहां पर अब एक जगह काट रहा है, तो शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो यहां पर लिख देंगे कि शून्यांकों की संख्या हमारे पास कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, और सॉरी 1 हो जाएगी, क्योंकि 1 एक जगह पे काट रहा है। अब इसके बाद एक और मैं आपको ग्राफ समझाता हूं, इसके बाद इसके जो 3 ग्राफ हैं वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। क्या रहेगा? ठीक है, होमवर्क। कैसे? अब देखो यहां पर हमने फिर एक और ग्राफ जो है क्या करा? ड्रॉ किया। ठीक है, अब देखिए अगला ग्राफ अगर हम देखें यहां पर, तो अगला ग्राफ कुछ हमारा इस तरीके का बन रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा y और ये हो गया हमारा x, तो ये माइनस y और ये माइनस x। यहां पर हमें जो अगला ग्राफ दिया है कुछ इस तरीके का दिया हुआ है। ठीक है,
अब देखिए ये गया, ये गया, क्या लग रहा है? पी ऑफ एक्स के समीकरण में बताना, मतलब एक्स में कितनी जगह काट रहा है, यही बोला है मैंने सीधा। एक जगह, दो जगह, तीन जगह, शून्यंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? तीन। ठीक है, तो यहां पर शून्यंकों की संख्या अगर हम देखेंगे तो वो हमारे पास कितनी हो जाएगी? तीन हो जाएगी। कुछ इस तरीके से हमें 2.1 प्रश्नावली करनी है। ठीक है, बाकी इसके जो 3 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, और अगली प्रश्नावली 2.1 जो है हम आगे सोल्व करेंगे।